बहादुर वो नहीं जो हर वक्त लड़ने के लिए तैयार रहे, बल्कि उसे अच्छी तरह पता होता है कि कौन सा युद्ध उसके लड़ने का है और कौन सा उसके छोड़ने का है। ठीक इसी तरह बुद्धिमान व्यक्ति वो है जिसे बात का ज्ञान हो कि युद्ध में कब घुसना है और कब किस पॉइंट पर हमें विड्रॉ कर जाना है। बुद्धिमानी युद्ध को भड़काने और उकसाने में नहीं आती है। ऑपरेशन सिंदूर इसका सबसे सटीक उदाहरण है। भारत ने आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, आतंकियों को मारा और फिर पाकिस्तानी सेना ने हिमाकत की तो एयरफोर्स के ठिकानों को भी धुआं धुआं कर दिया। बस यही वो पॉइंट था जब पाकिस्तान गिड़गिड़ाया और भारत ने पॉज बटन दबा दिया, क्योंकि हमें पाकिस्तान को जो सबक सिखाना था वो हमने सिखा दिया। इसके बाद रुकने में ही समझदारी थी। भारत तेजी से आगे बढ़ता देश है, हमारी अर्थव्यवस्था की रफ्तार सबसे बेहतर है, हमारी आबादी बहुत बड़ी है और सबके समुचित विकास के लिए डिस्ट्रैक्शंस खतरनाक हो सकते हैं। 3 साल से रूस यूक्रेन लड़ रहे हैं। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि रूस के सामने यूक्रेन इतना लंबा टिक पाएगा, लेकिन नेटो देशों की बदौलत यूक्रेन टिका हुआ है। उधर करीब 1.5 साल से इजराइल भी हमास, हूती और हिजबुल्ला पर बम बरसा रहा है, लेकिन बीते 7 दिनों में ईरान और इजराइल युद्ध ने भीषण रूप ले लिया है। ईरान इजराइल की उम्मीद के विपरीत कड़ी टक्कर दे रहा है। अनुमान है कि इस युद्ध पर इजराइल के हर दिन 6,000 से 8,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। 8,000 करोड़ रुपए कितने होते हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि पाकिस्तान का प्रतिदिन का रक्षा बजट 2,500 करोड़ रुपए का है। यानी इजराइल पाकिस्तान के प्रतिदिन रक्षा बजट के मुकाबले हर रोज 3 गुना ज्यादा खर्च कर रहा है। अब खबर यह भी है कि इजराइल के पास 10 से 12 दिन का गोला बारूद ही सिर्फ बचा है। यानी अर्थव्यवस्था तो चरमरा रही है, युद्ध में स्थिति भी काफी चिंताजनक है। और ये तो मैं सिर्फ 2 युद्धों की बात कर रहा हूं। इस वक्त दुनिया भर में 50 से ज्यादा छोटे बड़े युद्ध चल रहे हैं। सोचिए युद्ध के खेल से किसे फायदा हो रहा है, कौन पूरी दुनिया को युद्ध के जाल में फंसा रहा है। और ऐसे दौर में भारत को युद्ध से निकलने का एग्जिट पॉइंट मिल गया। इसका पूरा श्रेय देश की लीडरशिप और सेना को जाता है और किसी को नहीं।